सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग में फिलहाल तबादलों का दौर लगातार जारी है। प्रथम श्रेणी या बात करें फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के सभी विषय के लगभग है वो स्थानांतरण कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान की गाइडलाइन की पालना की जाए और साथ ही इस गाइडलाइन में देखा जाए तो यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बात रखी गई है जो आप सभी को मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ ही जो विभिन्न विषय के व्याख्याता है उनके स्थानांतरण और पदस्थापन के संबंध में जो नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से, उसमें क्या बात बताई गई है जो आप सभी को जानना अति आवश्यक है। यहाँ पे जो उन्होंने बताया है कि विभिन्न विषय के जो व्याख्याताओं के स्थानांतरण किए गए हैं, विभिन्न सूचियां जो जारी की गई है उनमें पदस्थापन के संबंध में कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रायोगिक परीक्षा 2026 में नियुक्त बाह्य परीक्षक बोर्ड द्वारा आवंटित विद्यालय में ही प्रायोगिक परीक्षा संपन्न करवाएंगे। स्थानांतरण प्रक्रिया से यह व्यवस्था अप्रभावित रहेगी। अर्थात यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा 2026 जो आयोजित होने जा रही है, अगर किसी शिक्षक को बाह्य परीक्षक बोर्ड द्वारा कोई विद्यालय आवंटित किया गया है तो वहीं पे प्रायोगिक परीक्षा है वो संपन्न करवाएंगे। स्थानांतरण के अगर हो जाता है तो यह व्यवस्था है वो अप्रभावित रहेगी, यानी वहीं जो पुरानी जो उनको आवंटित की गई विद्यालय है वहीं पे प्रायोगिक परीक्षा उनको संपन्न करवानी होगी। इसके साथ साथ विद्यालय में प्रायोगिक परीक्षा 2026 में अगर कार्यरत आंतरिक परीक्षक के स्थानांतरण हो जाता है, आंतरिक परीक्षक कोई है और उसका स्थानांतरण हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में विद्यालय की आवश्यकता अनुसार मांग किए जाने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निकटतम विद्यालय से आंतरिक परीक्षक की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करेंगे। और विशेष गहन पुनरीक्षण, जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, एसआईआर का काम चल रहा है, चुनाव आयोग के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम देख रहे कार्मिकों का स्थानांतरण होने की स्थिति में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार ही कार्यमुक्त और कार्यग्रहण की कार्रवाई करवाएंगे। अगर जो जैसे मान लो बीएलओ है या फिर सुपरवाइजर है वो एसआईआर कार्यक्रम में लगे हुए हैं तो वो चुनाव आयोग की जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार ही कार्यग्रहण और कार्यमुक्त होंगे। इसी को लेकर कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर ने भी एक आदेश निकाला जो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा क्षेत्र जोधपुर अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर के ऊपर ही लागू होगा और राजस्थान में लागू ये नहीं है। लेकिन इसी के संबंध में होने के कारण मैं आपको ये आदेश दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे उन्होंने बताया है कि विधानसभा सरदारपुरा 127 के समस्त कार्यालय अध्यक्ष संस्था प्रधान पीओ विभाग का अध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि बीएलओ सुपरवाइजर के संबंध में जो दिशा निर्देश है उसकी अनिवार्यता पालना सुनिश्चित की जाए। जैसे बीएलओ पर्यवेक्षक की पदोन्नति या स्थानांतरण अन्य ड्यूटी या अन्य कारणों से दो हस्ताक्षर की बिना अनुमति के कार्यमुक्त नहीं किया जाए। अगर कोई विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा 127 से स्थानांतरण होता है तो बिना इनकी अनुमति के कार्यमुक्त इनको नहीं किया जाए। बीएलओ या पर्यवेक्षक को इस अवधि के दौरान शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के प्रभाव से मुक्त रखा जाए। बीएलओ पर्यवेक्षक को समय समय पर निर्वाचन कार्य हेतु मौखिक लिखित आदेश या निर्देश पर फील्ड बैठक और पर्यवेक्षक बैठक ईआरओ एआईओ बैठक की उपस्थित होने को तो अनुमति किया जाए। और बीएलओ पर्यवेक्षक को किसी प्रकार का अवकाश लेने से पूर्व अधो हस्ताक्षर को सूचित भी करेंगे। तो एक ये भी आदेश है कार्यमुक्त और कार्यग्रहण के संबंध में। इसी के साथ साथ जो मैंने अभी आपको बताया कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जो आदेश जारी किया गया है उसमें पॉइंट नंबर 3 में ये जो बात की गई है कि एसआईआर का जो काम देख रहे हैं उसका स्थानांतरण अगर हो जाता है तो चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार ही कार्यग्रहण कार्य मुक्त करवाएंगे। स्थानांतरण पदस्थापन के संबंध में महत्वपूर्ण गाइडलाइन। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं।